केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर दिया है। इससे संबंधित सभी अधिसूचनाओं को आज जारी कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि CAA क्या है और इससे लागू होने पर देश में और देश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने CAA को लेकर के बड़ी घोषणा की थी। बीजेपी ने इसे अपने पार्टी का मुद्दा बताया था और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने 11 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन को लॉन्च किया है, जिसमें से 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आने वाले नागरिकों को उस वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद भारत की तरफ से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को मिलेगी नागरिकता। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथों में है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हों, वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हों, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज हैं, पासपोर्ट और वीजा के बगैर कोई भी अगर भारत में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को पूरी तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन के तहत ही बनाया है। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसके आवेदक उसे मोबाइल फ़ोन से भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेज के लिए भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं, वो सब ऑनलाइन ही कन्वर्ट कर लिए जाएंगे। CAA लागू होने पर आपका क्या राय है और आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।